नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्साह के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह, विभिन्न आयोजन। सेल ने घोषित किए वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे। भिलाई इस्पात संयंत्र ने किया शानदार उत्पादन एवं प्रेषण, कई विभागों ने बनाए नए कीर्तिमान। सेल कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस बीएसपी के 3 अधिकारियों को। भारतीय रेलवे की आधिकारिक टीम ने संयंत्र का किया अवलोकन। भिलाई महिला समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया अपना 66वां स्थापना दिवस। अन्य समाचार इस प्रकार हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा डेंगू नियंत्रण हेतु किए जा रहे हैं सघन प्रयास। मुख्य चिकित्सालय में मनाया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। अंगदान महोत्सव 2023 का हुआ समापन। मैत्री बाग के सफेद बाग शावकों का हुआ नामकरण। विशेष रिपोर्ट। बीएसपी द्वारा गिफ्ट मिल्क स्कीम के तहत वनांचल में 3000 बच्चों को पौष्टिक दूध का दैनिक वितरण। अब समाचार विस्तार से। संयंत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेन गेट परेड ग्राउंड में मुख्य ध्वजारोहण संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। इस अवसर पर ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान हुआ एवं परेड की सलामी ली गई। इसके पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की उप महानिरीक्षक श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल ने आकर परेड का अवलोकन किया। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने वहां उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए अपने संदेश में कहा कि हमारे स्टील उत्पादन की बड़ी मात्रा में कई महत्वपूर्ण परियोजना में उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व की चल रही परियोजनाएं जिनमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, प्रतिष्ठित सेंट्रल विस्टा परियोजना आदि शामिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, परेड की सलामी के बाद मुख्य अतिथि द्वारा देश की आज़ादी के प्रतीक के तौर पर रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। परेड की मार्च पास्ट में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अग्निशमन विभाग, स्कूल के एनसीसी स्काउट गाइड एवं डॉग स्क्वाड द्वारा किया गया। इसी कड़ी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अनआर्म कॉम्बैट का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का सभी परेड कमांडर और एनसीसी अधिकारियों से परिचय एवं सम्मान किया गया। इसके साथ ही श्री अनिर्बान दास गुप्ता सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर पर संयंत्र के सभी कार्यपालक निदेशक गण, वरिष्ठ अधिकारी गण, ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं अन्य श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस पर संयंत्र के प्रमुख स्थानों और भवनों पर कार्यपालक निदेशकों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही संयंत्र के अन्य सभी विभागों में विभाग प्रमुखों तथा इस्पात क्लबों में संबंधित क्लब अध्यक्षों द्वारा भी ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर भिलाई महिला समाज की अध्यक्ष श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारी महिलाओं ने भी सेक्टर 9 स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता, सभी कार्यपालक निदेशक गण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एम रविंद्रनाथ तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के अधिकारीगण सहित भारी संख्या में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित थे। इसी क्रम में भिलाई महिला समाज की सदस्यों और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सालय में मरीजों को फल का वितरण किया गया। सेक्टर 9 के ओपीडी ब्लॉक एवं सभागार में 2 बड़े एलईडी स्क्रीन का उद्घाटन भी किया गया।
पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन के सहयोग से निर्मित संयंत्र के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के इतिहास पर प्रकाश डालता हुआ रिश्ता आंसुओं से मुस्कान तक का नामक एक प्रस्तुतिकरण का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अतिरिक्त आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत 14 अगस्त को संयंत्र के CSR विभाग द्वारा 5000 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वितरण भिलाई, राजरा माइंस, हिर्री माइंस एवं नंदिनी माइंस के शालेय छात्र छात्राओं को किया गया। इसी कड़ी में 15 अगस्त को संध्या काल सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसका दर्शकों ने बखूबी आनंद उठाया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 30 जून 2023 को समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे घोषित किए। आइए वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के प्रदर्शन को एक नज़र में देखें। कंपनी ने मौजूदा तिमाही के दौरान उत्पादन और विक्रय में अब तक के किसी भी तिमाही का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान क्रूड स्टील उत्पादन और विक्रय मात्रा में क्रमशः 8% और 23% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद स्टील की कीमतों में गिरावट के चलते कंपनी ने टर्नओवर में 1% की वृद्धि हासिल की। कोकिंग कोयले की कीमतों की स्थिरता और देश में स्टील के खपत में लगातार बढ़ोतरी के कारण बाजार के सकारात्मक रुख से आगे चलकर कंपनी का लाभ या मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद है। कंपनी मिड टर्म में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए डीबॉटलनेकिंग करने की दिशा में काम कर रही है और इसके साथ ही दक्षता सुधार परियोजनाएं भी अपना रही है। संयंत्र के सभी प्रमुख इकाइयों ने जुलाई 2023 में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और भौतिक मापदंडों में नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, जिसमें कोकोवन एवं कोल केमिकल विभाग, ओर हैंडलिंग प्लांट, वायर रॉड मिल एवं मर्चेंट मिल शामिल है। इसके साथ ही उपरोक्त इकाइयों ने अपने द्वारा स्थापित पिछले सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। संयंत्र के ओर हैंडलिंग प्लांट ने जुलाई 2023 में ही सर्वोत्तम सामग्री प्रेषण, सामग्री प्रबंधन और जुलाई माह में रिकॉर्ड संख्या में वैगनों की अनलोडिंग में 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जुलाई 2023 में 14,475 वैगनों की रिकॉर्ड अनलोडिंग दर्ज की गई है। जुलाई 2023 में 9,42,010 टन के कच्चे माल के रिकॉर्ड प्रेषण के साथ OHP ने अपना उच्चतम कच्चा माल प्रेषण भी दर्ज किया है। जुलाई में ही ओर हैंडलिंग प्लांट द्वारा 18,89,108 टन मटेरियल के साथ अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड दर्ज किया है। संयंत्र के कोक ओवन और कोल केमिकल डिपार्टमेंट ने भी जुलाई 2023 के पूरे माह में दैनिक आधार पर औसतन 793 EQ ओवन पुश कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक पुशिंग रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह जुलाई 2005 में बनाए गए 757 EQ ओवन पुश के पिछले सर्वश्रेष्ठ पुशिंग रिकॉर्ड को पार कर गया है। इसी तरह वायर रॉड मिल ने 29 जुलाई 2023 को 6x6x6 मिलीमीटर के संयोजन में 1,620 टन के सादे वायर रॉड कॉइल उत्पाद की रोलिंग करके एक नया दैनिक रिकॉर्ड बनाया है। संयंत्र की मर्चेंट मिल द्वारा 30 जुलाई 2023 को उत्पादन का नया शिफ्ट और दैनिक रिकॉर्ड बनाया गया है। विभिन्न आयामों, चैनलों और एंगल्स के TMT बार्स बनाने वाली मर्चेंट मिल ने 100 मिलीमीटर सेगमेंट में 1,575 टन चैनल रोल करके अब तक का सबसे अच्छा दैनिक रिकॉर्ड हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया है।
सेल के कार्यपालक अधिकारियों को वर्ष 2021-22 में क्षेत्र विशेष में किए गए उल्लेखनीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र के 3 अधिकारियों को सेल कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञ के क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक RDCIS श्री संदीप कुमार कर, मोटिवेशनल गुरु के क्षेत्र में मुख्य महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट श्री अनूप कुमार दत्ता तथा डिजिटलीकरण मास्टरमाइंड के क्षेत्र में SP3 के महाप्रबंधक श्री सौरभ वार्ष्णेय को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। श्री संदीप कुमार कर बाजार में सेल को मजबूती प्रदान करने हेतु नवीन तकनीक की शुरुआत के लिए अनुसंधान और विकास विशेषज्ञ श्रेणी के तहत पुरस्कार के लिए चयनित किए गए। श्री A.K. दत्ता ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान गुमनाम नायकों के काम को मान्यता देने महीने के साथ ही कर्मचारी जन्मदिन समारोह, योग से निरोग पर योग कार्यशाला आदि के लिए विभिन्न अभिनव कर्मचारी जुड़ाव और प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किए। इनके मार्गदर्शन में ठेका श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने वाले कर्मचारियों के विभिन्न सुरक्षा कार्यक्रम पूरे किए गए। श्री सौरभ वार्ष्णेय ने अपने कार्यक्षेत्र में इंडस्ट्री 4.0 परियोजनाएं शुरू की, जो सिंटर प्लांट 3 के काम करने के तरीके और प्रदर्शन में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी, जो संयंत्र को अधिक कार्यकुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से बनाए रखने और चलाने में सहायता करेंगे। भारत सरकार की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से वरिष्ठ अधिकारियों की एक 5 सदस्यीय टीम ने 1 अगस्त 2023 को आधिकारिक उद्देश्य से संयंत्र का दौरा किया। इस टीम में CFTM बिलासपुर श्री सैयद अब्दुल रहमान, सीनियर DOM रायपुर श्री पुलकित सिंगल, ARM भिलाई श्री स्वप्निल कुमार सूर्यवंशी, CDTI BMY श्री दुबल कुमार बेहरा एवं CHDTI रायपुर श्री महेंद्र कुमार रथ शामिल थे। टीम ने संयंत्र भ्रमण के दौरान कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार से भी मुलाकात की। टीम के सदस्यों ने संयंत्र के विभिन्न उत्पादक इकाइयों का अवलोकन किया और संयंत्र के निष्पादन के बारे में जानकारी ली। अंचल की प्रमुख समाजसेवी महिला संगठनों में से एक सशक्त महिला संगठन भिलाई महिला समाज ने 4 अगस्त 2023 को अपना 66वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसका आयोजन सेक्टर 1 भिलाई स्थित नेहरू सांस्कृतिक सदन में किया गया। समारोह में पद्मश्री सम्मानित पंडवानी गायिका श्रीमती उषा बारले मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। भिलाई महिला समाज की अध्यक्ष श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर उषा बारले ने भिलाई महिला समाज को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने सारगर्भित छत्तीसगढ़ी भाषण में कहा, नारी नारी मत कहो, नारी ने खान, नारी सही न हो तो धूल पहला समाज। अपने इसी शब्दों के साथ उन्होंने नारी शक्ति और महिलाओं की प्रतिभाओं के प्रदर्शन का पूरा सार कह दिया। उन्होंने इस आयोजन के लिए भिलाई महिला समाज के कार्यकर्ताओं को सराहा और महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। डॉक्टर बारले ने संयंत्र की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा का वर्णन स्वरचित छत्तीसगढ़ी कविता बने हैं कारखाना हो भिलाई में के माध्यम से किया। बने हैं कारखाना हो तीरथ के समाना, बने हैं कारखाना हो तीरथ के समाना, बने हैं कारखाना हो तीरथ के समाना। इस समारोह में भिलाई महिला समाज की सभी पदाधिकारीगण सहित विभिन्न उत्पादक इकाइयों के प्रभारी एवं सदस्य उपस्थित थी। भिलाई महिला समाज द्वारा संचालित 10 क्लबों और 6 इकाइयों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं सेक्टर 10A क्लब ने श्रेष्ठ क्लब का खिताब अपने नाम किया, जिसे नलिनी श्रीवास्तव ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। समारोह के आकर्षण का केंद्र भिलाई महिला समाज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, जिसमें दल्ली राजरा खदान समूह की महिला संगठन ने भी भाग लिया। इस समारोह में बिहू नृत्य, सावन एवं नारी सशक्तिकरण पर नृत्य नाटिका, बंगाली लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ी नृत्य आदि की प्रस्तुति दी गई।
समारोह में अतिथियों द्वारा भिलाई महिला समाज की उपलब्धियों पर आधारित ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर भिलाई महिला समाज की संस्थापिका स्वर्गीय श्रीमती नलिनी श्रीवास्तव को समर्पित एक शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। संयंत्र के उद्यानिकी विभाग के मैत्री बाग में सफेद बाघों के कुनबे में 28 अप्रैल 2023 को जन्मे 2 नर एवं 1 मादा शावक का 15 अगस्त 2023 को नामकरण किया गया। इन शावकों का नाम रुस्तम, राणा और बॉबी रखा गया है। एक गरिमामयी कार्यक्रम के साथ इन प्यारे चंचल शावकों को पहली बार आम जनता के दर्शनार्थ बड़े केज में छोड़ा गया। अब आम जनता भी इनकी अटखेलियों का आनंद उठा सकेगी। शावकों ने स्वयं को पहली बार खुले में पाकर खूब उछल कूद मचाई और आगंतुकों का मनोरंजन किया। एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति राजसी सफेद बाघ और उनके नन्हे शावक अपने आकर्षक धारियों, सफेद रंग और चमकदार नीली आंखों के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इन्हें देखने भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इन मनमोहक शावकों को अटखेलियां करते देख अत्यंत हर्ष हो रहा था। मुलायम पंजों के साथ चंचलता पूर्वक वे अपने आसपास के हर कोने को जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा आकर्षक दृश्य हमें इन असाधारण प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में 1 अगस्त 2023 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एम रविंद्रनाथ द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों की उपस्थिति में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का शुभारंभ किया गया। इस सप्ताह के दौरान स्तनपान पर आधारित पोस्टर, पेंटिंग आदि का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान विभाग का विशेष सहयोग रहा। इसका उद्देश्य शिशु तथा माताओं को प्रभावी तरीके से सहायता एवं समर्थन प्रदान करने हेतु सभी कामकाजी महिलाओं को स्तनपान से संबंधित स्वास्थ्य एवं अधिकारों के प्रति जागरूक तथा शिक्षित करना, चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण देना आदि शामिल हैं। संयंत्र के सेक्टर 9 स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में 31 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले अंगदान महोत्सव के समापन पर एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए प्रख्यात प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञों ने अंगदान पर अपने विचार रखे। इस संगोष्ठी में अंगदान की जागरूकता, स्किन बैंकिंग, स्किन ट्रांसप्लांटेशन, स्किन बैंकिंग से संबंधित फायदे, कानून की जानकारी, संबंधित उपकरणों के उपयोग, हैंड ट्रांसप्लांटेशन आदि पर सभी विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। इस संगोष्ठी में संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एम रविंद्रनाथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एम रविंद्रनाथ के मार्गदर्शन से एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य डॉक्टरों के सहयोग से संपन्न हुआ। इस ज्ञानवर्धक संगोष्ठी के पश्चात अतिथियों ने भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण किया और यहाँ के कार्य प्रणाली की सराहना भी की। डेंगू के नियंत्रण हेतु संयंत्र के जन स्वास्थ्य विभाग एवं जिला मलेरिया विभाग दुर्ग के संयुक्त रूप से चलाए जा रहे वृहद सर्वेक्षण एवं लार्वानाशी के निःशुल्क वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका संयुक्त निरीक्षण जिला मलेरिया एवं जिला सर्वेलेंस अधिकारी डॉक्टर N.K. जैन द्वारा किया गया। काफी सघन प्रयास के बावजूद डेंगू के प्रकरण में इजाफा ही हुआ है। विगत सप्ताह तक लगभग 100 से अधिक डेंगू के प्रकरण सामने आए हैं। यह स्थिति भिलाई के लिए चिंतनीय और अलर्ट करने वाली है।
इस्पात नगरी क्षेत्र के सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे सतर्क हो जाएं और मच्छरों और लार्वा को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से निरंतर प्रयास करें। इसमें खास तौर पर सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कैंप 1, 2 और कुर्सीपार क्षेत्र के निवासियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। डेंगू पर नियंत्रण हेतु जन स्वास्थ्य विभाग ने भिलाई की प्रबुद्ध जनता से अपील की है कि मच्छर नियंत्रण हेतु व्यक्तिगत स्तर पर किए जा सकने वाले उपाय में सहयोग करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। भिलाई टाउनशिप की हरियाली एवं आवासों के आसपास बारिश के मौसम में खुले पड़े पात्रों, कूलर्स, बेकार के टायर्स, नारियल के छिलके, प्लास्टिक के बेकार पड़े पात्र, झिल्ली आदि में जल जमा होने के कारण एडिस प्रजाति के मच्छरों के पैदा होने की संभावना लगातार बनी रहती है, जो डेंगू, मलेरिया एवं मच्छर जनित अन्य रोगों के प्रसार का कारण बनती है। विगत वर्षों में भिलाई टाउनशिप में डेंगू के अनेक संदिग्ध प्रकरण सामने आने के कारण एहतियातन एवं रोकथाम हेतु जनमानस में जागरूकता लाने जन स्वास्थ्य विभाग नगर सेवाएं भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जिला मलेरिया विभाग दुर्ग से भुगतान के आधार पर प्राप्त 48 ब्रीडिंग चेकर्स के माध्यम से 13 जून 2023 से आज तक लगातार वृहद सर्वेक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ब्रीडिंग चेकर्स द्वारा टाउनशिप के प्रत्येक आवास सहित सभी दुकानों एवं भवनों में जाकर ऐसे स्थल जहां मच्छर पनप सकते हैं, जैसे पशु पक्षियों के लिए रखे पानी के पात्र, कूलर, पुराने टायर, नारियल के खोल, पुराने बर्तन, पानी की टंकियां तथा अन्य जल पात्र व जल जमाव के अन्य स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही मच्छरों के लार्वा विनिष्टीकरण, निरोधक उपायों तथा लोगों को जागरूक करने जानकारी युक्त पॉम्पलेट एवं निःशुल्क लार्वानाशी टेमीफोस का वितरण किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र पिछले 4 महीनों से गिफ्ट मिल्क स्कीम का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। सेल नीति के अनुसार CSR के अंतर्गत संयंत्र ने 4 जिलों नारायणपुर, कांकेर, बालोद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के गांवों को शामिल किया है। इन गांवों के शासकीय विद्यालयों में दूरस्थ वनांचल के गरीब आदिवासी परिवारों के 3000 बच्चों को रोजाना 200 मिलीलीटर पौष्टिक फ्लेवर्ड मिल्क निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इस योजना को लागू करने हेतु NFN NDDB फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन को सेल BSP द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। BSP द्वारा इस परियोजना की प्रगति का निरीक्षण प्रत्येक 3 माह में किया जाएगा। इस परियोजना के लाभार्थी विद्यालयों में महामाया माइंस के समीपस्थ 12, दुल्की माइंस के समीपस्थ 15, नारायणपुर जिले के 27 तथा अंतागढ़ क्षेत्र में कुल 31 विद्यालय शामिल हैं। परियोजना के तहत वितरित किए जा रहे दूध के फ्लेवर में प्रतिदिन परिवर्तन किया जाता है, जिसमें केसर, बादाम, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी आदि फ्लेवर शामिल है। कुपोषण वर्षों से एक गंभीर समस्या बना हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में बच्चे मंद विकास और अल्प भार की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में पौष्टिक दूध का सेवन कुपोषण से पीड़ित बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस गिफ्ट मिल्क को सभी लाभार्थी बच्चों को दैनिक रूप से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के साथ ही प्रदान किया जा रहा है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी डेयरी फेडरेशन के देवभोग मिल्क द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.